हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान के मैं कुछ सवाल आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? चार ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। बद्रीदत्त पांडे, राम प्रसाद बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत या फिर देवीदत्त पंत। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है बद्रीदत्त पांडे जी थे, जो साप्ताहिक पत्र शक्ति निकला था इसके प्रकाशक यानी संपादक। और 1913 में इन्होंने अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादकीय बने थे। जो अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ था वह प्रकाशित हुआ था 1913 में, अल्मोड़ा अखबार, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा कि इसमें ये अंग्रेजी शासन के प्रति तीखे लेख लिखते थे, जिसकी वजह से 1918 में इसको बैन कर दिया गया। 1918 में जो अल्मोड़ा अखबार था इसको बैन कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया, शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्मभूमि पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? जो कर्मभूमि है इसके पहले संपादक की बात आएगी तो भैरव दत्त धूलिया इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, भैरव दत्त धूलिया। और इन्होंने क्या कहते हैं, इसका प्रकाशन जो है वह 1939 में लैंसडाउन पौड़ी से किया था। जो कर्मभूमि का प्रकाशन था वह हुआ था 1939 पौड़ी से, जगह आएगी तो लैंसडाउन से। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, वर्ष 1930 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले स्वाधीन प्रजा पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वाधीन प्रजा जो ये पत्र है इसके संपादक थे विक्टर मोहन जोशी। तो मोहन जोशी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है मोहन जोशी, हम इसको क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या है? जिसे हम आजकल उत्तरकाशी कहते हैं, उसका प्राचीन नाम क्या है यह हमें बताना है। तो उसका प्राचीन नाम दोस्तों इस ऑप्शन में हम बिल्कुल राइट क्या कर लेंगे, इस ऑप्शन में हम इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन करने वाले हैं बाड़ाहाट। तो बाड़ाहाट इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके अलावा उत्तरकाशी को क्या कहा जाता था, सौम्य घाटी। ये भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है आपको, ये भी आना चाहिए, सौम्य घाटी। चलो इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ, बाड़ाहाट तो इसका राइट ऑप्शन हो गया। दूसरा नाम कभी कभी ये भी देखने को आ सकता है, सौम्य घाटी, सौम्य घाटी, इसको आप याद कर दीजिए। एक और कहा जाता है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, ये नाम भी याद कर लीजिए उत्तरकाशी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, काली कुमाऊं का मुसोलिनी निम्न में से किस व्यक्ति को कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर जिसे कहा जाता है उसी को कहा जाता है। काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली, हर्षदेव, पंडित हर्षदेव ओली इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। जो मुसोलिनी है ये अंग्रेज लोग कहा करते थे, इन्हें कौन कहा करते थे, अंग्रेज लोग कहा करते थे। यह सभी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो काली कुमाऊं का शेर हो चाहे काली कुमाऊं का मुसोलिनी हो, तो पंडित हर्षदेव ओली इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य आरंभ किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो खारा खेत इसका राइट कर लेना, खारा खेत इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। अगला सवाल, मलेथा की खेती की हरियाली व समृद्धि के लिए किस व्यक्ति को याद किया जाता है? तो याद किया जाता है माधो सिंह भंडारी को। तो माधो सिंह भंडारी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। पिछली छोटी क्लासों में दोस्तों आपने एक पार्ट पढ़ा होगा, मलेथा की गूल, मलेथा की गूल, ये पार्ट दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जिसमें हरियाली लाने के लिए पानी को इधर उधर से लाकर कहाँ डाला जाता है, खेतों में, ताकि उनकी खेती अच्छी हो सके। मलेथा की गूल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी माधो सिंह भंडारी जी का नाम आया है। अगला सवाल, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये पुस्तक किसकी है? वैली ऑफ फ्लावर्स है फ्रैंक स्माइथ की। फ्रैंक स्माइथ इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, जिसने क्या किसकी खोज की है, फूलों की घाटी की खोज की है। ये मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था। अगला सवाल, कंडाली उत्सव निम्नलिखित में से किस जनपद में मनाया जाता है? कंडाली उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग या फिर टिहरी। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपको किसका करना है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है कंडाली उत्सव। इसके साथ ही एक और चीज़ याद रखनी है, कंडाली उत्सव ना लिखकर कहीं पर किरजी उत्सव भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? किरजी उत्सव। तो तब भी आपको पिथौरागढ़ ही राइट करना है। और यह मनाया जाता है प्रत्येक 12वें वर्ष में। कौन से वर्ष में? 12वें वर्ष में मनाया जाता है कंडाली उत्सव। अगला सवाल,
रंग संस्कृति उत्तराखंड में किस क्षेत्र से संबंधित है? रंग संस्कृति की बात आएगी तो आपको दारमा घाटी एकदम क्या कर देना है, वहाँ पर सही जवाब कर देना है। दारमा इसका एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था? 4 ऑप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको शायद आता भी होगा। तो किसके भी होता था? पिथौरागढ़। इसका राइट ऑप्शन सीधे सीधे क्या हो जाने वाला है? पिथौरागढ़ हो जाने वाला है। तो पिथौरागढ़ हमें ऑप्शन देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। तो पिथौरागढ़ ऑप्शन नंबर बी हम इसका राइट कर लेते हैं। वहाँ लिपुलेख दर्रे का नाम आपने सुना होगा, लिपुलेख दर्रा, इसी दर्रे से होता था व्यापार। अधिकतर वहाँ जो कौन सी जनजाति थी, वो घोटिया जनजाति, ये इस जनजाति के लोग अधिकतर क्या करते थे? व्यापार करते थे। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब से आरंभ की? प्रोजेक्ट टाइगर, तो यह योजना सन 1973 से, सन 1973, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अगला सवाल हमसे कहता है, टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन विश्व का कौन सा नंबर का बांध है, ये हमें बताना है। तो पूरे दुनिया की बात आएगी तो कौन सा नंबर में आ जाएगा? चौथा नंबर आ जाएगा, हमेशा आपको याद रखना है। अगला सवाल, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है रुड़की में। तो रुड़की ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्य और लोकसभा दोनों में, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो आपको ये ऑप्शन अगर मिलता है, ये क्वेश्चन वहाँ मिलता है, तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। अगला सवाल, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों अब मैं ऑप्शन नहीं बताने वाला, इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उपराष्ट्रपति जी करते हैं, उपराष्ट्रपति इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? यह दी जाती है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग क्या कर लेते हैं? राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, किस उत्पाद की शुद्धता के लिए सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह का अंकित किया जाता है? किसके? जैसे दोस्तों सोना होता है, चांदी होता है, जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं, इनकी गुणवत्ता के लिए क्या किया जाता है? हॉलमार्क अंकित किया जाता है। तो इसमें स्वर्णाभूषण हम क्या कर लेते हैं? राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, एक अश्वशक्ति जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं, एचपी, यह कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। 746 आपको पेपर में हमेशा देखने को मिल सकता है। 746 वाट में कितना हो जाएगा? एक हॉर्स पावर हो जाएगा। अगला सवाल, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो SEZ का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी में कहेंगे हम विशेष आर्थिक क्षेत्र। हिंदी में भी देख लो, विशेष आर्थिक क्षेत्र इसे कहते हैं हिंदी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप बनती है वह किसकी बनाई जाती है? ये भी पता होना चाहिए। जो आईसी चिप बनती है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में लगने वाली, वह बनाई जाती है सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन एकदम राइट हो जाएगा। अगला सवाल, दोस्तों जो बुल और बियर वाणिज्य किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? जो बुल, जिसे तेजड़िया कहते हैं और मंदड़िया कहते हैं, यह किसके लिए होता है? शेयर मार्केट में यूज होता है। आपने इसका नाम सुना होगा, शेयर मार्केट में यूज होता है। इसमें ऑप्शन क्या देखने को मिलता है? स्टॉक मार्केट देखने को मिलता है। तो बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में नहीं होगा, तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन कर लेते हैं। तो बुल और बियर कहीं पर भी आएगा तो स्टॉक मार्केट एकदम राइट। अगला सवाल, अगला क्या कहता है हमसे, मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती हैं? ये तो हमें पता है, मछलियाँ गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। किनके द्वारा? गलफड़ों के द्वारा। तो गिल से राइट हो गया। अगला सवाल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम, ये भी कभी कभी हमें देखने को मिल ही जाता है बार बार, वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका नाम याद कर लो, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल, संसार का सबसे छोटा महासागर? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक एकदम राइट। अगला सवाल, इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में कौन आया था ये हमें बताना है। तो हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। हॉकिंस से नाम क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। किसे सेल का पावर पॉइंट कहते हैं? तो ये तो सबको लाइन याद रटी हुई रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द
सेलो, पावर पॉइंट वगैरह जो भी है, जो मतलब ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, ये है तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये एकदम इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि गोल्जी का है, राइबोसोम, लाइबोसोम ये होंगे नहीं, सीधे क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो लोहे गैल्वेनीकरण क्यों होता है लोहे की धातु पर, किसकी परत चढ़ाने से, जिंक की, तो Zn इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? सबका फेवरेट सवाल, कहीं भी देखो इस सवाल को जहां भी देना है इसको दे ही देंगे। मियाँ की मल्हार किसने लिखी है? तानसेन, मियाँ तानसेन, मियाँ की मल्हार। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, इसके चार ऑप्शन कौन है, 12 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर और 1 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को बनाया जाता है, तो 10 दिसंबर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो तीनों के तीन ऑप्शन ही ठीक है, तो इन सभी की पहचान के लिए उंगली छाप डीएनए का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप क्या होता है? कार्बन के अपर रूपों में सबसे कठोर कौन आता है? हीरा आता है, तो हीरा ऑप्शन, डायमंड इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना पाया जाता है मुक्त अवस्था में। अगला सवाल, जल का तालाब, मतलब जो तालाब होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, वह कम गहरे किस लिए दिखाई देते हैं? दोस्तों आपने कभी देखा होगा, आप तालाब वगैरह में जाते हो, ये तालाब होता है, इसमें अगर आप ऊपर से देखते हो, यहाँ पर से देखते हो, तो आपको लगता है पानी बहुत कम है। आपको क्या लगता है? पानी बहुत कम है। लेकिन आप जिस तरह जैसे जैसे आगे को बढ़ते जाते हो तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। अभी आपको लगता है कि इतने तक आएगा पानी, इतना ही है पानी, लेकिन वो पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये किस कारण होता है? यह होता है अपवर्तन के कारण, हमेशा याद रखना, अपवर्तन के कारण। इसीलिए वहाँ पर तालाब क्या दिखाई देता है, हमें कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अगला सवाल, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली मतलब केरल, तो केरल का आ जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, मैन ऑफ आयरन मतलब ये लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। अगला, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों चौसा का युद्ध, ये भी एक यूके एसएससी करवाए, चाहे यूके ट्रिपल एससी करवाए, यूके पीएससी करवाए, चौसा का युद्ध वो अनेक पेपरों में दे ही देते हैं। तो किस में हुआ था? 1539 में हुआ था, यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। जो हुमायूं था और शेरशाह सूरी था, इन दोनों के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? एक हुमायूं हो गया लड़ने वाला, दूसरा हो गया शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, और उसमें विनर कौन था? शेरशाह सूरी विनर। अगला सवाल, उस अंग्रेज चिकित्सक का नाम क्या था जिसे मुगल दरबार में राजकीय चिकित्सक नियुक्त किया गया था? इसका ऑप्शन क्या होगा? टॉमस रो, ब्राउटन, न्यूबरी या फिर हॉकिंस। ये क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? पिछले अभी मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था, तो उसमें भी आया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका सीधे सीधे राइट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि उन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक 2 बार लगातार क्या करा? उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो कितने? 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 1 मंथ। अगला सवाल, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा हम कौन सी फसल उगाते हैं, कौन सी फसल का यूज करते हैं? चावल हो जाएगा, चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह सौरमंडल का। बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। बुध के कोई उपग्रह होते ही नहीं है, तो 0, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अगला, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? आपको ये सवाल अगर दिखता है तो बलबन, वहाँ पर आपको सही जवाब कर देना है, बलबन ने किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है?
तो सिंपली पूछा है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप साहित्य में अच्छा काम करो आपको मिलेगा, पत्रकारिता में बेहतर काम करो उसमें आपको मिलेगा। तो पत्रकारिता साहित्य हमें ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना, वीडियो को जरूर से क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। पिछले प्रैक्टिस सेट जो भी मैंने बनाए हैं दोस्तों उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दिया है, और कोई भी आंसर मैंने पूछा है उसका भी आंसर आपने मुझे बताया है, तो इससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर से कर देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।